नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो चला है दोपहर की सबसे बड़ी बहस का, और आज का विषय होगा जो राम भक्त वही राष्ट्रभक्त। लगातार इसको लेकर योगी आदित्यनाथ भी बयान दे रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्र की एकता को पहचानना है। जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त कहलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले इन दिनों नारों की गूंज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि राम भक्त ही असली राष्ट्रभक्त है और बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। जब से सीएम योगी का ये बयान सामने आया है, उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। सपा सीएम, आपको बता दें, योगी के इन नारों को सियासी मजबूरी बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि यही सच्चाई है। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे दोपहर की सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया नारा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम भक्त ही असली राष्ट्रभक्त है और बांटने वालों में रावण का डीएनए काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बलिए बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब से ये बयान सामने आया है, सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सियासी मजबूरी है। हालांकि विपक्ष के आरोपों के बीच सवाल ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के असली मायने क्या हैं? क्या वाकई में जाति और धर्म की राजनीति से देश को खतरा है? आखिर बार बार योगी आदित्यनाथ इस खतरे से देश की जनता को क्यों आगाह कर रहे हैं? क्या देश में अंदर ही अंदर सनातन को और देश को कमजोर करने के लिए कोई षड्यंत्र चल रहा है? वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा है तो देश विरोधी साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं? कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी और हिंदू संगठन तक जाति धर्म की राजनीति पर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान कितना मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जल्दी से आपको बता देते हैं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। युवराज पोखराना, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दूसरी तरफ से जो मोर्चा संभालेंगे, चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस नेता, और प्रोफेसर भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपके पास आते हैं। देखिए, ये जो देश है ये राम का देश है और जो राम भक्त है वही असल मायने में राष्ट्रभक्त है। इसमें गलत क्या है? आखिर क्यों विपक्ष को मिर्ची लग रही है? देखिए, हम समाजवादियों का मानना है कि सामाजिक न्याय के कोई पुरोयोद्धा थे तो वो भगवान श्री राम थे। उन्होंने नल, नील, बंदर, भालू
सभी को साथ लेकर सबरी के जूठे बेर खाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करा। और आज के समय में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की लड़ाई भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने वाले कोई लोग हैं तो केवल समाजवादी पार्टी है। कैसे? बाकी तो उनकी जमीन का घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं मंदिर में। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार लीक हुआ मंदिर। तो ये राम के नाम पर व्यापार कर रहे हैं और जो राम के दर्शन पे चल रहे हैं उन लोगों के बीच की लड़ाई है। और अयोध्या ने तो भर भर के आशीर्वाद हम लोगों को समाजवादियों को दिया है। पूरे देश के सामने एक नई तस्वीर पेश करी है। हम तो भगवान राम का सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कि भाई हम तो राम के पद चिन्हों पर चलने वाले हम ही हैं और भर भर के आशीर्वाद चुनावों में हमें ही मिला है, तो फिर हमारे ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं राम की आस्था को लेकर? नहीं, देखिए जोशी जी जो है आज उन्होंने खुद ही भगवा धारण कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि आज उनके विचार जो हैं वो सुनने लायक है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि वो राम के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि राम एक है, धर्म एक है, भगवान एक है और उनके पद चिन्हों पे सबको चलना चाहिए। अगर जोशी जी इस बात को मानने को तैयार है तो फिर दिक्कत क्या है? समस्या ये है कि जिन्होंने राम के भक्तों पे गोली चलाई थी, जिन्होंने राम के अस्तित्व को कहा था कि वो है ही नहीं, आज अगर वो भी भगवान राम को मान रहे हैं तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है वही देश के भगवान है, वही उन्हीं की वजह से भारत है। तो हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। और इसीलिए जो आज माननीय योगी जी ने कहा कि जो राम भक्त हैं वो राष्ट्र भक्त हैं जी। भगवान राम ने खुद कहा था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो जो इस धरती को मानता है, जो इस संस्कृति को मानता है, जो इस धर्म को मानता है, वो सर्वोपरि है और उसी का सम्मान करना चाहिए। अगर वो इस बात को मान रहे तो हमें तो बहुत खुशी है कि वो भी इस बात को मानने को तैयार है। और हमने कभी नहीं कहा कि भगवान राम सिर्फ हमारे हैं, भगवान सबके हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, अब सपा ने तो मान लिया है कि हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यही लोग तो वही हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। और आज अगर ये अपनी घर वापसी कर रहे हैं, एक तरीके से बता रहे हैं कि हम राम के अनुयायी हैं, तो ठीक है, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्ति की कतार में इनको भी देखा जाएगा। झूठ बोलो, बार बार बोलो, बोलते जाओ, लगातार बोलो। जब झूठ बोलते रहो तो पिछले वक्तव्य और पिछले नारों को भूल जाती है भाजपा। अब वो क्या क्या नारे देती थी आप देखिए कि राम युग है, हम राम को लाए हैं, राम का मंदिर बनाए हैं, राम जी के मंदिर बनने के बाद सबको समानता का अधिकार मिल रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ ऐसी ताकतें हैं। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? खतरा है। अरे भाई किससे खतरा है?